हेलोवीर तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का लेक्चर होने वाला है मिनरल्स इन इंडिया के बारे में। तो भैया आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो मेजर मेजर बेल्ट्स हैं किसकी, हम लोग बात करें मिनरल्स की, उन मेजर मेजर बेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ मेजर बेल्ट पाई जाती हैं मतलब इंपॉर्टेंट मिनरल से रिलेटेड। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया स्टार्ट करते हैं। तो भैया तीन हमारे मिनरल बेल्ट्स हैं भैया। मिनरल बेल्ट का मतलब ये है कि भैया जहाँ से मिनरल क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ ज़्यादा ज़्यादा हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी कि नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। तो भैया सबसे ज़्यादा हमें मिनरल्स यहीं पे देखने को मिलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस वाले प्लेट्यू के अंदर। तो भैया बहुत ज़्यादा मिनरल भर भर के मिनरल्स मिलते हैं हमें। और भैया दूसरा है हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जैसे कि हम लोग बात करें नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो भैया ये रहा हमारा। तो भैया यहाँ पे हमने प्लेट्यू क्यों नहीं बोला, भैया यहाँ पे प्लेट्यू है ही नहीं। यहाँ पे हमने पिछली बार डिस्कस भी की था भैया, अरावली हिल्स हमारी। तो भैया यहाँ पे भी बहुत रिच मिनरल्स हैं भैया, पुरानी खदानें। आई मीन ये हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट है, तो भैया ये पूरी पूरी कहाँ अफ्रीका से आई थी। तो भैया पुराने मिनरल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया बहुत सदियों पुरानी है। और अगर हिमालय वगैरह की बात की जाए तो भैया ये तो नए नए बने बच्चे हैं भैया वहाँ पे मिट्टी। और यहाँ पे तो भैया हज़ारों सालों से ये यही पहाड़ ऐसे ही हैं और बहुत ओल्डेस्ट पहाड़ हैं। तो भैया मिनरल्स तो फिर होने ही हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमारे पाए जाते हैं। इतना समझ में आया? और लास्ट में ये आपको ये एरिया दिख रहा है, महाराष्ट्र कवर कर रहा है, कर्नाटका कवर कर रहा है, थोड़ा आंध्र प्रदेश, केरला भी कवर कर रहा है थोड़ा सा, और तमिलनाडु भी कवर कर रहा है। तो भैया ये एरिया हमारा है कौन सा, साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। तो भैया इतना समझ में आया हो तो बताइए। और फिर हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे और ज़्यादा। तो भैया मेन मेन ब्रॉडली तौर पर हम लोगों ने तीन बेल्ट मार्क कर दी कि जहाँ वहाँ हमारे मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन के बारे में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। ये रहा हमारा। तो इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं तो वो हम लोग वो देखते हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादातर आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के अंदर आता है। और इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, आयरन ओर पाया जाता है, मैग्नीज, कोल, बक्साइट, माइका। तो ये रहे हमारे मिनरल्स जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन कौन से राज्यों के अंदर पाए जाते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, आयरन और मैग्नीज, कोल, बक्साइट, मीका। क्लियर हुआ? तो भैया बताइए कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। कौन कौन से और मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन और मैग्नीज, कोल, बक्साइट, मीका। भैया बार बार रिपीट कर दे रहा कि भैया दिमाग में कैसे भी करके बैठ जाएं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्षेत्र की ओर। तो भैया नॉर्थ वेस्ट रीजन की ओर। तो भैया नॉर्थ वेस्ट रीजन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, ये रहा हमारा गुजरात वाला और राजस्थान वाला रीजन रहा। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मतलब अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं वो और पढ़ते हैं। तो भैया हम लोग बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन की। तो भैया इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में हमें कॉपर देखने को मिलता है कहाँ पे, झुंझुनू में। तो यहाँ पे खेतड़ी नाम की जगह है, यहाँ पे तो भैया सबसे ज़्यादा कॉपर माइंस है, तांबे की माइंस हैं। और दूसरा जिंक मिलता है हमें। और तीसरी चीज़ ये है भैया, इमारत के लिए निर्माण हेतु यहाँ पे अच्छे अच्छे पत्थर मिलते हैं, जैसे सैंड स्टोन हुआ, बालुआ पत्थर हुआ, ग्रेनाइट हुआ, मार्बल हुआ। तो भैया हमें कहाँ से मिलते हैं, ये राजस्थान वाली ये सब मिलते हैं। और दूसरी बात करें गुजरात की, तो गुजरात से हमें क्या मिलता है, गुजरात से हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, अकलेश्वर, मेहराणा और बाकी जगह पे मिलता है यहाँ पे गुजरात की। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? और भैया एक मिनरल और है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, तो भैया दोनों में कॉमन है, वो है नमक। तो नमक आपको बताई थी भैया, यहाँ पे लेक भी थी, वहाँ से बहुत भारी मात्रा में नमक की चीज़ मिलती थी। और गुजरात तो फिर समुद्र के किनारे है ही, तो भैया फिर सॉल्ट तो फिर मिलना ही मिलना है। इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हम लोग बात करेंगे साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन के बारे में। तो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर आता है पहले वो देखते हैं हम लोग। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो भैया इतने राज्यों के अंदर आता है ये। और यहाँ पे हम लोग बात करें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन ओर, मैग्नीसी, कोल, बक्साइट, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, बक्साइट, कोयला, मैग्नीज और लोहा अयस्क। तो इतनी चीज़ें मिलती हैं हमें कहाँ से, साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन से। और राज्य कौन से थे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो भैया अगर हम लोग बात करें मिनरल्स में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ने पड़ेंगे।
और हम लोग बात करेंगे मेटेलिक मिनरल, हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें, फेरियस और नॉन फेरियस मिनरल्स पढ़ेंगे। मैं तो भैया मेटल के अंदर भी हम लोग दो प्रकार के पढ़ेंगे। फेरस यानी कि हम लोग बात करेंगे ऐसे ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे मेटल्स भैया जिनके अंदर और लोहे के टुकड़े पाए जाते हैं। फेरस का भैया संडे वो मतलब पीरियोडिक टेबल में नाम देखेंगे तो भैया आपको फेरस देखने को मिलेगा। और कुछ कण ऐसे भी हम लोग मेटल ऐसे भी देखेंगे जिनमें आयरन के टुकड़े नहीं मिलते हैं, उन्हें भी देखेंगे हम लोग। फिर से बता दे रहा हूँ मैं, फेरस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आयरन ओर और मैग्नीज के बारे में, और नॉन फेरस के अंदर पढ़ेंगे कॉपर और बॉक्साइट के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे, पहले आयरन ओर के बारे में बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग बात करें आयरन ओर की तो भैया पूरे हम लोग बात करें एशिया के अंदर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे मिलेंगे। इंडिया के अंदर भंडार हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे किसके, आयरन ओर के। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया। और दूसरे फैक्ट की बात करें भैया, भारत में अगर आयरन ओर की बात करें तो भैया दो प्रकार से हम लोग इन्हें बांट कर सकते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट और दूसरा होता है एक हेमेटाइट। तो एक होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट। और ये दोनों के दोनों जो आयरन ओर हैं भैया बेस्ट क्वालिटी के आयरन ओर हैं, इसीलिए पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड रहती है। क्या रहती है? बेस्ट क्वालिटी के आयरन ओर हैं, इसलिए इनकी डिमांड पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बनी रहती है। तो भैया अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भैया इंडिया का अगर 100% मान लें और उसमें से 95% हम लोग बात करें टोटल आयरन ओर, केवल 6-7 राज्यों से ही आता है। कौन कौन से राज्यों से आता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो भैया इन्हीं मात्र गिने चुने क्षेत्रों से ही हमारा 90% आयरन ओवर आता है, और बाकी कहीं से बहुत बिल्कुल मात्र कम आता है, 5% आता है वहाँ से। और यहाँ की हम लोग साइट्स को अब डिटेल समझने की कोशिश करेंगे अब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के भैया। उड़ीसा में कहाँ कहाँ खुदाई माइंस वगैरह हैं। तो भैया उड़ीसा में बात करें तो भैया सुंदरगढ़ है हमारा एक तो, दूसरा है मयूरभंज। क्या है? दूसरा है मयूरभंज, और तीसरा है केंदुझार। क्या है? केंदुझार। तो ये तीन है उड़ीसा की। तो भैया झारखंड की बात करें, झारखंड में नीला नीला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो झारखंड में यहाँ पे सिंहभूम है। सिंहभूम में क्या मिलता है हमें? ऐसे ही हम लोग बात करें आयरन ओर मिलते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलेगा दुर्ग, दांतीवाड़ा और सॉरी वैलाडेला, दांतीवाड़ा और दुर्ग, दांतीवाड़ा, वैलाडेला, दुर्ग, दांतीवाड़ा, वैलाडेला। तो भैया ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो भैया इतनी कंप्लीट हो गई हमारी। अब बढ़ते हैं अगली की ओर। अब भैया तेलंगाना में देखते हैं। तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल। तो भैया करीमनगर और वारंगल कहाँ देख ली? तेलंगाना में देख लिए। इतना क्लियर हुआ। अब आंध्र प्रदेश में देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश में कुरनूल है। ये नीला नीला पॉइंट दिख रहा है, कुरनूल। फिर है अनंतपुर, अनंतपुर, अनंतपुर। फिर है हमारी कडप्पा या कटप्पा या कडप्पा। बाहुबली वाला कडप्पा नहीं है ये। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में तो हम लोग पहले देखेंगे बिलारी। क्या है? बिलारी, बिलारी, बिलारी। दूसरी हमारी शिमोगा, शिमोगा, शिमोगा। और तीसरी हमारी चिकमंगलूर, 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 चिकमंगलूर। और तमिलनाडु में दो जगह हैं, नीलगिरी और सेलम। नीलगिरी और सेलम कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो भैया इतना क्लियर हुआ। और आयरन ओर हमारा इतना ही था, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया पूरा आयरन ओर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।